गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के 10वें अध्याय संज्ञा विकार के अंतर्गत कारक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ कारक। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि कारक किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से प्रकट करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। नीचे उदाहरण दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट है, बूढ़े ने लाठी खरीदी। मेज पर कंप्यूटर रखा है। वह पेन से लिखती है। राहुल साइकिल से गिर पड़ा। उसे पत्र द्वारा सूचित कीजिए। तो इन वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों का आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं। इन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। इन कारक चिन्हों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ होता है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। इन चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है उन्हें कारक कहते हैं। प्रत्येक कारक के लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है जिसे हम कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक को संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। अब कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये अपने निश्चित क्रम में ही आते हैं। जैसे कर्ता कारक के बाद कर्म कारक ही आएगा, उसके बाद करण कारक, फिर संप्रदान कारक। सबसे पहले है कर्ता कारक। तो कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा क्रिया को के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो अतः शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का संबंध क्रिया से जाना जाता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राहुल ने चित्र बनाया, वह पतंग उड़ा रहा है, अभिषेक नहाता है। तो इन वाक्यों में राहुल, वह और अभिषेक कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, अतः ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने है। कई बार वाक्यों में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे वह पतंग उड़ा रहा है या अभिषेक नहाता है। तो इसमें ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इनसे पता चल रहा है कि कार्य करने वाला कौन है। विभक्ति चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट, कर्म कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य संज्ञा या कर्म पर पड़ता है वहां पर कर्म कारक होता है। जैसे पुलिस ने आतंकवादियों को मार डाला। माली पौधों को पानी दे रहा है। पूजा मंदिर जा रही है। तो कर्म कारक में भी कई बार कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, इसका कारक चिन्ह को है। जैसे पूजा मंदिर जा रही है, तो इसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। थर्ड, करण कारक। शब्द का वह रूप जिसके द्वारा कर्ता क्रिया पूरी करता है उसे करण कारक कहते हैं, या शब्द के जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो, अर्थात कर्ता जिसके द्वारा काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है से, के द्वारा। अमिता पेंसिल से चित्र बनाती है। बूढ़ा लाठी के सहारे चलता है। साहिल कार से स्कूल जाता है। तो इन वाक्यों में पेंसिल, लाठी और कार द्वारा क्रिया पूरी हो रही है, अतः ये करण कारक है। नेक्स्ट, संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता द्वारा जिस संज्ञा शब्द के लिए क्रिया पूरी की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यह वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है
उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हैं के लिए, को। जैसे बच्चों को खिलौने दो, पिताजी मेरे लिए पुस्तक लाए, सैनिक देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। तो इन वाक्यों में बच्चों, मेरे लिए तथा देश के लिए क्रिया की जा रही है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। नेक्स्ट, अपादान कारक। शब्द के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने या डरने का भाव प्रकट होता है वहाँ अपादान कारक होता है। यह एक वस्तु का दूसरी से अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से। जैसे साहिल अमित से बड़ा है, तो यहाँ तुलना हो रही है। विशाल रोहित से बुद्धिमान है, यहाँ भी तुलना हो रही है। लड़की छत से गिर पड़ी, यहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। या बच्चे विद्यालय से घर जाते हैं, तो यहाँ भी अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह है से। नेक्स्ट, संबंध कारक। जिस संज्ञा शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु अथवा व्यक्ति का दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से परस्पर संबंध पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की हैं। यह रा, रे, री भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, अमित की पुस्तक फट गई, यह मेरी घड़ी है। तो इन वाक्यों में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध प्रकट हो रहा है। अतः शब्द के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनामों का संबंध प्रकट हो वहाँ संबंध कारक होता है। नेक्स्ट, अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्रिया का आधार प्रकट हो या संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह हैं में, पर। जैसे अमिता छत पर बैठी है, वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, पानी घड़े में रखा है। तो इन वाक्यों में क्रिया का आधार छत, वृक्ष और घड़ा है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। नेक्स्ट, संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या संबोधन किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट, कारक तालिका। इसमें कारक, उसके विभक्ति चिन्ह और वाक्यों में प्रयोग बताया गया है। जैसे कर्ता ने, तमन्ना ने गीत गाया, इसमें तमन्ना कर्ता कारक है और ने इसका विभक्ति चिन्ह है। कर्म को, नेताजी ने तमन्ना को पुरस्कार दिया। करण से के द्वारा, मालिक ने नौकर से चाय मंगवाई। संप्रदान को, के लिए, पिताजी विशाल के लिए कपड़े लाए। अपादान से, अलग होना, विद्यार्थी स्कूल से निकले। इसमें करण कारक और अपादान कारक दोनों के कारक चिन्ह से हैं। तो जब हमें क्रिया के साधन का बोध होता है तब वहाँ करण कारक होता है, यह ध्यान रखने वाली बात है। और जब अलग होने का भाव प्रकट होता है तब वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे मालिक ने नौकर से चाय मंगवाई, यानी नौकर के द्वारा, और विद्यार्थी स्कूल से निकले अर्थात स्कूल से अलग हुए। संबंध का, के, की, रा, रे, री। मोहन का लड़का भाग गया। अधिकरण में, पर, मेज पर पुस्तक रखी है। संबोधन हे, अरे, हे राम हमारी रक्षा करो। तो इस पाठ में आपने सीखा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ये अपने एक निश्चित क्रम में ही आते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये इसी क्रम में ही आते हैं। संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। प्रत्येक कारक का निश्चित चिन्ह होता है जिसे
विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है और कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया पूरी करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर इसमें है। रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्ह भरिए। फर्स्ट, रोहित ने पत्र लिखा। सेकंड, वह पेड़ से गिर पड़ा। थर्ड, राजू ने पूजा को मारा। फोर्थ, अलमारी में फल रखे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है। निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। इसमें फर्स्ट है, वह मेरा स्कूल है। तो इसमें मेरा कारक है और इस कारक है संबंध कारक। आतंकवादियों ने उसे मार डाला। इसका कारक चिन्ह है ने और इसमें कारक है कर्ता कारक। इसमें नेक्स्ट है, हाय मैं लुट गया। तो इसमें कोई भी कारक नहीं है, यह है यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द है हाय। नेक्स्ट, पिताजी मेरे लिए मिठाई लाए हैं। तो मेरे लिए संप्रदान कारक। वह साइकिल से गिर पड़ा से अपादान कारक, क्योंकि यहाँ अलग हो गया, साइकिल से अलग हो गया। पिताजी हवाई जहाज द्वारा मुंबई गए, करण कारक। मैं खाना खाता हूँ। इसमें यदि आप मैं लिखेंगे तब यहाँ कर्ता कारक आएगा और यदि आप खाना को अंडरलाइन करेंगे तब यहाँ कर्म कारक आएगा कि मैं खाने को खाता हूँ। नेक्स्ट, पेड़ पर बंदर बैठा है। इसमें पर अधिकरण कारक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित विभक्ति चिन्हों से संबंधित कारकों के नाम लिखिए। इसमें फर्स्ट है को, ये कर्म कारक है। में अधिकरण कारक। पर भी अधिकरण कारक है। द्वारा करण कारक। से अपादान कारक। ने कर्ता कारक। हे संबोधन कारक। के लिए संप्रदान कारक। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, कारक की परिभाषा उदाहरण देकर दीजिए। इसका आंसर है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से प्रकट करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। उदाहरण, बूढ़े ने लाठी खरीदी। नेक्स्ट, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? जैसा कि आपको बताया था, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कितने भेद होते हैं, उनके नाम नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आप उनके नाम भी याद करेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। नेक्स्ट, कर्म कारक और कर्ता कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्म कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य संज्ञा या कर्म पर पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। उदाहरण, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का संबंध क्रिया से जाना जाता है वह कर्ता कारक कहलाता है। उदाहरण, राहुल ने चित्र बनाया। नेक्स्ट, संप्रदान कारक और संबंध कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। संप्रदान कारक वाक्य में कर्ता द्वारा जिस संज्ञा शब्द के लिए क्रिया पूरी की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, पिताजी मेरे लिए पुस्तक लाए। संबंध कारक जिस संज्ञा शब्द से दो संज्ञा अथवा सर्वनामों के संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, अमित की पुस्तक फट गई। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा।
आप इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी पर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।